नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र द्वारा जो नया ऑप्शन ओपन किया है उस ऑप्शन के बारे में बताएंगे। और वह ऑप्शन है आपका मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट, और जो आपका सहशैक्षिक व्यक्तिगत श्रेणी जो होते हैं उसके मार्क्स एंट्री करना है, ग्रेड एंट्री को कैलकुलेशन। तो ये कैसे करना है वह बताएंगे, और किस कक्षा के लिए, कक्षा छठवीं और सातवीं के लिए। इसके पहले आपने क्या किए, सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए, फिर मंथली टेस्ट के मार्क्स एंट्री किए, फिर उसके बाद हाफ ईयरली मार्क्स एग्जाम के एंट्री किए। अब आपके पास नया ऑप्शन ओपन होकर आ गया है। कौन सा नया ऑप्शन ओपन होकर आया है? मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट। और सेकंड है ग्रेड एंट्री। ग्रेड यानी कि ABCD जो ग्रेड है वह ग्रेड एंट्री करना है को कैलकुलेशन जो है उसमें। तो ये आपके दो न्यू ऑप्शन ओपन होकर आ गए हैं। यदि आपने इसके पहले कार्य किया है किस पे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे और मार्क्स एंट्री पे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उस पर काम किया है, तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप सीधे अपने RS के पोर्टल पे जाके लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा। तो फिर भी पुनः हम आपको पुनः लॉगिन होके बता दे रहे हैं किस प्रकार से लॉगिन होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, एजुकेशन गूगल पे जाइए या क्रोम पे जाइए और उसमें RS के MP सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप RS के MP सर्च करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र। तो आप राज्य शिक्षा केंद्र पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप राज्य शिक्षा केंद्र पे क्लिक कर रहे हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपका लिखा रहेगा राज्य शिक्षा केंद्र, लॉगिन, यूज़र ID, पासवर्ड और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्राइवेट टीचर, मदरसा, गवर्नमेंट ऐड। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट करेंगे और प्राइवेट टीचर है तो प्राइवेट का। और यहाँ जो आपका पासवर्ड रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। और आपकी यूनिक ID, यूज़र ID जो है वह यूनिक ID रहेगी, और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। यदि आप मोबाइल से कार्य कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके राइट साइड यहाँ 3 बिंदी है, 3 बिंदी पे जाके आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके पास डेस्कटॉप ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा रहेगा डेस्कटॉप साइट। उसको राइट कर दीजिए। डेस्कटॉप साइट पे ही आपको कार्य करना है। जैसे ही आपने डेस्कटॉप साइट राइट कर दी है उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आपकी यूनिक ID और पासवर्ड फिलअप कर देंगे। यूनिक ID और पासवर्ड जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैप्चर डाल देंगे। जैसे कैप्चर क्या है यहाँ पे, 5ED410। ये आपका क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। आप कैप्चर डाल दिए हमने। कैप्चर डालने के बाद क्या कर देंगे, हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें इस प्रकार की लिस्ट लिखी हुई है। आइटम बैंक है, ओलंपियाड है, साइंस एक्सिबिशन है, 5/8 एग्ज़ाम 2023-24, 5/8 एग्ज़ाम 2021-23। और यहाँ पे जो लिखा है किस पे जाएंगे आप, ये 6/7 2023-24। तो आपको किस पे कार्य करना है, कक्षा छठवीं और सातवीं पे की परीक्षा पे कार्य करना है। इसलिए आपको किस पे जाना पड़ेगा, 6/7 एग्ज़ाम 2023-24। अब देखिए आप 6/7 एग्ज़ाम 2023-24 पे गए तो इस प्रकार से आपके पास एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। उस लिस्ट में यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, जो कार्य आपने कर चुके हैं। हाँ, मुझसे कुछ शिक्षक साथियों ने पूछा था कि यदि गलती से हमसे बच्चा हट गया है तो हम उसे कैसे जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते। तो हाँ, आप ये ऐड वाले ऑप्शन पे जाके जोड़ सकते हैं। ऐड वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या मांगेगा, आपकी स्कूल की यूटाइस कोड आ जाएगा और बच्चे की समग्र ID यहाँ डाल देंगे और आप क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो आपके पास ये जो उसको आप इसके माध्यम से ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम जो कार्य करना चाह रहे हैं। ऐड वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट। यदि आपने मंथली टेस्ट की एंट्री नहीं की है तो उसे भी पूर्ण कर लीजिए, मार्क्स एंट्री टेस्ट एंट्री। फिर उसके बाद मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली उसकी पूर्ण कर लीजिए। अब इसके बाद आपको मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट और ग्रेड एंट्री को को कैलकुलर में आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेड एंट्री वाले को कैलकुलर ऑप्शन जो सहशैक्षिक और व्यक्तिगत श्रेणी के हमने जो ग्रेड दिए हैं उस ग्रेड को कैसे वो करना है वो बताएंगे। तो आपके पास आप को कैलकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो सहशैक्षिक वाली आपकी एक्टिविटीज़ है वह वाली आ जाएगी यहाँ पे। उस 2023-24 आपके स्कूल का डाइस कोड आ जाएगा। और उसके बाद क्लास, जो भी क्लास लेना चाहते हैं, जैसे मैंने 7 क्लास लिया और मैं जैसे ही शो करूँगा तो शो करूँगा, शो करने के बाद आपके पास इस प्रकार से बच्चों के नाम आ जाएंगे। जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 ही बच्चे हैं तो 2 बच्चों के नाम आ गए। और इसमें क्या क्या करना है वह देख लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पे क्रमांक है, समग्र ID है बच्चे की नाम, पिता का नाम है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्य निष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो ये जितने भी पॉइंट है, उसके बाद है आपका ये सत्यवादी ईमानदारी।
अब इन पे आपको क्या करना है, कैसे कार्य करना है। तो चलिए हम पहले बच्चे को देखते हैं, उसकी आईडी दी है, उसका नाम दिया है, उसके पिता का नाम दिया है और साहित्यिक पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास एक लिस्ट ओपन होकर आएगी जिसमें सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है A+ है, A, B+, B, C+, C, D, F। यदि बच्चा आपके जिस ग्रेड में है A+ में तो आप A पे क्लिक कर देंगे और जैसे A+ पे है तो देखिए हमने किस पे A+ पे क्लिक कर दी, लेकिन यहाँ पे आपको A+ का चिन्ह नहीं दिख रहा है तो आप उसको A+ ही मानिए। उसके बाद अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या था, साहित्य पे हमने क्लिक किए और यदि वो A में B+ में या B में है तो हमने B डाल दिए। वैज्ञानिक में है तो हमने उसको A+ डाल दिए। उसके बाद सृजनात्मकता में देखिए जो जिस ग्रेड में B+, तो इस प्रकार आप ग्रेड डालते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ ये B+ में है तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी ये फिलअप हो चुकी है। यहाँ पे जैसे A है तो A डाल दिए। स्वच्छता में हमने क्या डाल दिए, A+ डाल दिए। उसके बाद स्वच्छता भी हो गया। कर्तव्य निष्ठा में भी A+ डाल दिए। उसके बाद सहयोग की भावना में भी A+ डाल दिए। ये कुछ दिख नहीं रहे हैं तो आप ये मत समझना कि आपको यहाँ पे जानकारी फिलअप नहीं हुई, जानकारी फिलअप हो गई है, आप उससे बेफिक्र रहिए। उसके बाद यहाँ पे सत्यवादी ईमानदारी, इस पर भी आप B+ ये कर दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट बच्चे का इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। ये पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद पूरे बच्चों की जानकारी फिलअप की या आप एक बच्चे की फिलअप करके भी उसे क्या कर सकते हैं, वेरीफाई एंड सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे बच्चों की यहाँ जानकारी फिलअप कर दीजिए, उसे वेरीफाई एंड सबमिट कर लीजिए। यदि आपकी संपूर्ण जानकारी सही है तो क्या कर देंगे, वेरीफाई एंड सबमिट। और यदि मान लो आपको सेव करके रखना, पर्टिकुलरली सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर आप जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। यदि वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई या सबमिट में आपसे पूछा जाएगा कि जो जानकारी फिलअप की गई है वो सही है गलत। यदि सही है तो आप ओके करके उसे आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आप ये जो आपके सहशैक्षिक मूल्यांकन हुए हैं, यानी कैलकुलर की जो एक्टिविटीज़ है उसके क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स नहीं डालना है, क्या डालना है, हमें ग्रेड डालना है। तो किस प्रकार से ग्रेड डालना है वो आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट कार्य। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्ड, जैसे ही आप प्रोजेक्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली अभी ऑप्शन ओपन होकर नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये अकलता कि ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो उसमें भी आपको बता दे रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है कि उसमें भी आपके 6 विषय रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। उसमें जो आपने प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए हैं उन मार्क्स की एंट्री आपको करना है। इस प्रकार साथियों आपको आज जो नए ऑप्शन ओपन होकर आए हैं उन नए ऑप्शनों के बारे में आपको बताएं। इस पर ऐसे आपने कार्य किए हैं, आसानी से इस कार्य को पूर्ण कर लीजिए और ये कार्य आपको जल्द से जल्द करना है, क्योंकि इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा के जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री करने के लिए आएगा। तो यदि आपको हमने जो क्या बताया, किसके बारे में बताया अभी, ये आपके किस प्रकार से जो सहशैक्षिक व्यक्तिगत है और प्रोजेक्ट मार्क्स की एंट्री करना वह बताएं। यदि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बताया गया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।